आधुनिक युग में लोगों का मानना है यदि जिंदगी में कोई कुछ बन जाता है या फिर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह अपनों को भूल जाता है। लेकिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। इसी के चलते राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। राष्ट्रपति दोस्ती के खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। राष्ट्रपति के कानपुर देहात आने की जानकारी मिलने के बाद बीमार सतीश मिश्रा में एक नई ऊर्जा आ गई। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके भोगनीपुर पोखराया निवासी सतीश चंद्र मिश्रा के करीब 30 वर्षों से घनिष्ठ मित्र हैं। इन दिनों सतीश मिश्रा की तबीयत बेहद खराब चल रही है। अपने मित्र सतीश की बीमार होने की जानकारी जब राष्ट्रपति को हुई तो सबसे पहले उन्होंने फोन कर सतीश से बात की और कानपुर देहात आकर सतीश को देखने का वादा भी किया। अपने व्यस्त शेड्यूल की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ कानपुर देहात अपने परम मित्र सतीश से मिलने आने का वादा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 27 जून के कानपुर देहात दौरे से जहां जनपद के लोगों में खुशी है, वहीं सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पहले तो कानपुर देहात के रहने वाले हैं और दूसरा वे 27 जून को कानपुर देहात आ रहे हैं। वहीं एक ओर उनके परम मित्र पोखराया के सतीश मिश्रा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सतीश जहां राष्ट्रपति जी के आने की अनुभूति कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बिताए पुराने समय को याद भी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति के दोस्त सतीश मिश्रा ने बताया कि रामनाथ कोविंद कॉलेज में पढ़ते थे जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। यही हाल डीएवी कॉलेज में भी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति एलएलबी करने लगे और वह पोखराया वापस आ गए। उन्होंने बताया कि सन 1991 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर की घाटमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आए थे। इस दौरान फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और मुलाकात होने लगी। आपके मित्र महामहिम जी कब मिलने आ रहे हैं, कितनी देर के लिए, किस तरीके के आपके मन में भाव हैं आज महामहिम होने के बावजूद, राष्ट्रपति होने के बावजूद आज वो आपको देखने आने वाले हैं? तो चूँकि हमारे 30 साल पुराने अच्छे मित्र हैं और हर काम काज में उन्होंने हमको बुलाया। उनकी लड़के की शादी में भी हम गए थे। उसके बाद जब वो राज्यपाल की ओथ ली है पटना तब भी हम गए थे। जब राष्ट्रपति की ओथ हमको लेनी थी तो भी उन्होंने हमको बुलाया था, हम उसमें भी गए थे। कोई तो अभी जब परसों जितना डीएम ने हमको बताया उस हिसाब से तो शायद हमको लगता है आधे घंटे का उन्होंने समय हमको देखने के लिए उससे कहा होगा डीएम से कि भैया हम आधा घंटा वहाँ भी उनके साथ रहेंगे। ये उन्होंने हमको जानकारी दी थी डीएम महोदय ने। वो आधा घंटा का समय है। सर कितनी खुशी है, क्योंकि देश का सर्वोच्च नागरिक होने के बावजूद आज वो मित्रता का भाव निभाने आने वाले हैं। ये बेटा बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी आदमी अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने साथियों को जिनसे उनका अगाध स्नेह और प्रेम रहा है वो नहीं भूले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी सहृदयता होती है। जबकि आजकल के उसमें ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। और इसी बात की हमको अंदर से, अब हम इतना बीमार रह चुके हैं लेकिन जैसे ही हमको पता लगा है तो हमको थोड़ी सी एक अंदर से एक खुशी हुई। और खुशी अपने आप में खुद ही एक जीवन होता है। थोड़ा सा राहत मिलती है कि अरे भाई और थोड़ा सा सांस बढ़ जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी वो है खबर हमारे लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए कम से कम पुराने संबंधों को उन्होंने एक बार फिर आकर के हमें उसको पुरानी चीज़ों को दोहराने की कोशिश की, जिससे कि हम ये आगे का जो परेशानी है उन यादों से हम उसको भूल सकें कि नहीं आप बीमार हैं, आपको इतना बड़ा झटका लगा है। और अब आएंगे तो हमको भी टेलीफोन पे 10 मई को जो आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा समझाते रहे। करीब
आधा पौन घंटे उन्होंने हमको समझाया था। सर कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके उस दौर का हो? नहीं, वो तो नॉर्मल, वो हमसे सतीश जी कहा करते थे, हम उनसे, क्योंकि भाई वो राज्यसभा सदस्य भी रहे दो टर्म, तो उनसे भाई साहब वैसे उम्र में हम 1 साल उनसे बड़े हैं, वायु में हम उनसे शायद 1 या 2 साल बड़े हैं, थोड़ा बड़े हैं, 11 साल में देखा था। तो लेकिन वो सतीश जी कह देते थे, क्योंकि संघ से की वजह से वहाँ ऐसा होता है, हमसे भाई साहब कह देते थे। और तो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि हम उनके जो ये बहुत रहस्य या आदमी नहीं जानता, हम बताते भी नहीं हैं, लेकिन आप कहें हम तो मित्र हैं ही हैं, हमारी पत्नी और उनकी पत्नी हमसे ज़्यादा मित्र हैं। ये बहुत, हालांकि ये सवाल थोड़ा अजीब होगा, कोई ऐसा एक ऐसी कोई शरारत कॉलेज लाइफ की कुछ है नहीं, साझा करने के लिए? वो शरारती थे ही नहीं, बहुत बड़ा कुछ सौम्य, ऐसा वो शरारती, बिल्कुल अब शरारती हम थे, नो डाउट। नहीं, आप लोगों के साथ कभी मतलब एक कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा नहीं, एक स्टूडेंट लाइफ अलग से भी होती है कि हाँ कभी नहीं, दोस्त अच्छा गए कहीं? उसकी वजह से नहीं, असल में वो हम हॉस्टल में हमें हमेशा वो हॉस्टल में रहे नहीं, वो अपनी बहन के यहाँ रहे, तो बदमाशी जितनी होती हॉस्टल में होती, घर में जो बच्चे रहते हैं वो उतनी खुरापात नहीं कर पाते। भाई गार्जियन के साथ रात में रहना, वो यह बिल्कुल अन्ना होता मसला, कुछ भी खुरापात करे रहो तो है कि नहीं, तो ये थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल वाले में बिगड़ने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं। जो बच्चे गार्जियन के साथ रहते हैं तो पढ़ने चलो, वो तो प्रेशर में रहेंगे ही, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। आज तक ऐसा याद हो जिसे साझा करने वाले हो आप कल, मतलब आने वाले 27 को कि बैठेंगे तो वो साझा करेंगे, स्वास्थ्य के अलावा हम वो भी बात करेंगे? भाई चूँकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो हमारी उनकी जो जिसे कहते हैं ना ये फ्रिक्वेंसी मिलना या मित्रता, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये बहुत बड़ी थोड़ा सा है ना, जबकि नेता ऐता थोड़ा सा हट के होता है, और गॉड फेयरिंग जिसे कहते हैं, जैसे गॉड फेयरिंग नहीं, आदमी भगवान भैया भगवान देख रहा है ना, तो ये फीलिंग आदमी को बहुत से कर्मों से बचा लेती है। तो इसी वजह से हमारी उनकी, अब जैसे हम लोग वहाँ गए, वैष्णो देवी गए, स्टेट गेस्ट थे हम लोग भाई, चूँकि वो थे साझा गवर्नमेंट थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, भाजपा की हो ने उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खैर कोई बात नहीं। वो जो एक पारिवारिक वो था माहौल, इतना प्यारा था कि वो कभी हम लोग भूलते नहीं, न वो भूलते हैं, जब भी मिलते हैं तो वो माँ वैष्णो बराबर याद आती है कि देखो, है कि नहीं। और हम तो यही मानते हैं कि वो जो हम लोग गए थे, जो हम लोगों ने वहाँ प्रार्थना की थी, और माँ ने ही इनको यहाँ तक पहुँचा दिया, ये वो भी फील करते हैं। ऐसा नहीं, हमसे जो बात हुई तो कहा कल जो गए थे हम लोग माने थे वहाँ पे, और मान ने देखो हमारी कितनी मनोकामना पूरी जमी कि हाँ भाई साहब देख लीजिए। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। सर मित्रता में एक मित्र उनके बीच में किस तरीके के रिलेशन, किस तरीके की चीज़ें चलती थी, उठना बैठना खाना पीना, किस तरीके का? कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी बेटा। अब आप ये देखिए, प्रेम की पराग बात होती रहती थी ना बराबर, ऐसा नहीं था कि हमारी टेलीफोन से बात में बराबर जल्दी हो, महीने में 2-4 बार बात तो हो ही जाती थी। मतलब कोई जब हम लौटे थे वहाँ से, आप देखिए जो हमने प्रश्न किया है बहुत अच्छा है, अमरनाथ यात्रा से हम जब लौटे थे तब उनकी पत्नी ने थाली लगा दी, खुद गई, सामने हम देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है डाइनिंग टेबल पे, हम तक सब लोग बैठे हुए थे, वो गई और कुछ रोटी सेक के हमको लाके, तो अब बेटा बताओ वो बहुत ज़्यादा पसंद हो? वो बहुत सिंपल खाना हमको पसंद, बहुत सिंपल खाना, और सिंपल खाना हमें भी स्पाइसी नहीं। और हम बहुत अरसे से हम जैसे खाना नहीं खा रहे हैं, अब बहुत अरसे सालों हो अकेले। कोई ऐसी चीज़ जो उनकी फेवरेट रही हो जो आप? सिंपल लौकी साग है, बॉइल्ड वेज है, बस वही उनका है, बिल्कुल हल्का सा उसमें नमक वो, बस बाकी स्पाइसी तो अच्छा ही नहीं लगता। और खैर हम भी नहीं हमको करने, अब
क्या बताएं यार, सॉरी यार, हम मिल नहीं पाए आपसे। भाई आप देखिए, है कि नहीं, अब कोई यहाँ आदमी क्या बताए, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी आंखों से कि वो है काफ़ी डिस्टेंस से। रात में 10 बजे उनका फ़ोन आया मेरे पास, रात में 10 बजे। तो सतीश जी यार, मैं बड़ा उलझन में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई यार। हम वहाँ कई बार कोशिश की और हम मिल नहीं पाए आपसे यार, हम क्या करें, क्या अभी यहाँ? अरे भैया रात में 10 बजे ना हो भाई, हमको सोने दो प्लीज़ यार, ऐसा ना करो। हमने खुद बना कल यार, हम यही थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप उसको अदरवाइज़ कर ले, उनकी अदरवाइज़ काहे को लेंगे यार, ऐसा क्यों नहीं। हम आदमी की मजबूरी समझते हैं, फिर आपका अपना पथ है, रात में 10 बजे आप आएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, है कि नहीं, वो अच्छा नहीं लगता इसलिए कि आप 10 बजे रात में। जो बहुत बड़ी बात है, अगर आप उसकी ग्रेविटी समझें तो जिस दिन ओथ थी, जिस दिन बेटा ओथ थी ना, राष्ट्रपति ओथ थी, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओथ में तो बेटा इतनी भीड़ इसमें। अच्छा, फिर पहला दिन इधर ओथ हुई, शाम दोपहर में थोड़ा वहीं आज हमने थोड़ा जो इनके गेस्ट थे सबके, उनके रिश्तेदार, हम सब लोग उसमें खाना वाना तब तक उनसे वो आए ज़रूर, लेकिन किसी से मिल नहीं पाए थे किसी से, क्योंकि वो बड़ा हॉट पॉस्ट था थोड़ा सा। फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं उस दिन जिस दिन होती उस दिन मुलाकात नहीं हुई, बस हम लोग गए। याद रखें, ये और यही बड़ी जिम्मेदारी पद होती है। देखिए, भले ही मैं समझ रहा हूँ, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ सारा पावर स्वामी लड़के साथ होते हैं, कोई जुड़ गया। 91 में जब पार्लियामेंट में जब इलेक्शन लड़ाई है, 91 में लड़े थे, जब घाटमपुर सीट थी, है ना, तो 91 से जो उस समय केदार जी नहीं थे दुबई, हाँ, वो इनको उनके भाई एक थे वीरेश्वर, वो भी हैं बड़े भाई, वो संघ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में भी हैं वो काफ़ी। उनको विनोद ने बताया, विधायक ने, कि अभी उनका काम चल रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं हुई है। तो हम भी चलो कोई बात नहीं, तो एकदम वापस कर देंगे वो लोग।